एक फरिश्ता। रमेश कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसको कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। उसने अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो लिए, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन लिया। अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर, बस इस उम्मीद पर स्टैंड पे पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा, मन में यही सब सोच रहा था, क्योंकि पास में किराए के लिए पैसे तो थे नहीं। तभी एकाएक मन में ख्याल आया, क्यों न भगवान के दर्शन कर लूं। पास के मंदिर जा पहुंचा, दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास में ही एक फकीर बाबा बैठे थे। उनके कटोरे में रमेश की जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। रमेश उनके कटोरे को एकटक निहार रहा था। तभी फकीर बाबा उसकी नजरें और हालात समझ के बोले, कुछ मदद चाहिए क्या? रमेश बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? फिर फकीर बाबा बोले, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराकर बोले। रमेश चौंक गया। इन्हें कैसे पता मेरी जरूरत क्या है? रमेश कहा, क्यों? फिर फकीर बाबा बोले, शायद आपको जरूरत है। फकीर बाबा गंभीरता से बोले। रमेश जवाब दिया, हाँ है तो, पर आपका क्या, आप तो दिन भर मांग के कमाते हो। रमेश उनका पक्ष रखते हुए कहा। फकीर बाबा हंसते हुए बोले, मैं नहीं मांगता, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। रमेश हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? फकीर बाबा ने जवाब दिया, जरूरतमंदों की मदद करने। कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रमेश उनका मुंह देखता रह गया। फकीर बाबा ने 200 रुपये रमेश के हाथ पर रख दिए और बोले, जब हो तब लौटा देना। रमेश उनका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। रमेश का इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। रमेश खुशी खुशी वापस आया, सोचा उस फकीर बाबा को धन्यवाद दे दूं। रमेश मंदिर पहुंचा, बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। रमेश घुस के अंदर पहुंचा, देखा वही फकीर बाबा मरे पड़े थे। रमेश भौचक्का रह गया। रमेश दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान थे, सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा थे। आज उनके पास दवाइयां नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। रमेश अवाक सब उस फकीर बाबा को देख रहा था और मन में सोच रहा था, अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे दिए थे। जिन पैसों पे उनकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, भिखारियों की भी कोई जिंदगी होती है। रमेश की आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ थे? वो तो मेरे लिए भगवान ही थे, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, किसने देखा है। भगवान तो बस इसी तरह मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।